जय हिंद। स्वागत है आप सभी का राही म्यूजिक मस्ती यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट का फिर से फॉर्म दे चुका है और जो पिछले बार नहीं भर चुके थे, नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, इस बार तो भरवे कीजिएगा। और उस बाद फिर आगे बीपीएससी भी है, तो इस बार बीपीएससी में भी श्रुति से बहुत अच्छा एक म का स्थान पूछ लिया गया था। तो पहले हम श्रुति को समझते हैं क्या। अच्छा, श्रुति को समझने से पहले आप देखिए, इस श्रुति को समझने से पहले आपको समझना होगा कि नाद क्या है। आपको समझना होगा कि नाद क्या है। दोस्तों आराम से समझिए, नाद जो है ना, जितना भी आवाज जो भी घर्षण से हो, टकराहट से हो, उन्हीं को नाद कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले नाद हुआ, संगीत में जो उपयोग, उसको उपयोग कर लेता है, जो भी आवाज है जिसको संगीत में, उसको संगीत में जो उपयोग कर लेता है तो वो नाद कहलाता है। तो नाद का सिंपल सा परिभाषा है, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि नाद कहलाता है। ध्वनि मतलब आवाज, तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि क्या कहलाएगा हम लोग का? नाद कहलाएगा। तो नाद तो हम लोग सिंपल से देख लिए कि संगीत उपयोगी, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि नाद कहलाया, नाद कहलाया। ये समझ में आ गया। अब समझिए कि श्रुति क्या होता है। अच्छा, श्रुति पहले हुआ नाद, पहले हुआ नाद, फिर हुआ श्रुति, फिर श्रुति से निकाला स्वर। बढ़िया ध्यान दीजिए, पहले हुआ नाद, फिर हुआ स्वर, श्रुति, फिर हुआ स्वर। 7 को स्वर जिसको हम लोग गाते हैं ना, इसमें कोमल तीव्र लगा करके 12 को कुल हो जाता है एक सप्ताह में, वो तो गाते हैं ना, वही पूरा संगीत को गाते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोग श्रुति को देखेंगे। श्रुति में स्थापित होता है स्वर और तब जाकर के बनता है स्वर, क्योंकि उससे भी पहले हम लोग का होता है नाद। तो भैया नाद को समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग श्रुति। दोस्तों देखिए, ये जो देखिए जितना भी स्वर है, जितना भी आपको नाद है, एक साज बोलते हैं ना, एक साज बोलते हैं तो 240 बार, वो जो पीपी की तरफ आता है 240 बार हिलता है, ऐसे हिलता है, तब जाकर के एक सा का साउंड निकलता है। तो जितना भी दुनिया में जिससे आवाज निकलता है, तो वह जो है, जिससे भी आवाज निकलता है उसमें कंपन होता है, और कंपन से जो है वायुमंडल को हिलाता है और वो कान तक पहुंचता है, तो आप तक आवाज पहुंचता है। समझ गए हम लोग? तो सा 140 बार आंदोलन करता है, तब जाकर के सा बनता है। ठीक है, ऐसे ही सबका स्वर स्थापन नापल है। तो पहले हम लोग श्रुति समझते हैं। देखिए, ये नाद हो गया, और नाद के असंख्य नाद को एक, जितना स्थूल कान, जितना खुला कान सुन सकता है, उसको बांट दिया। असंख्य नाद को एक सप्तक में, जो नाद श्रुति का हम लोग देख लेते हैं, श्रुति का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। एक सप्तक के अंतर्गत, एक सप्तक के अंतर्गत, एक सप्तक के अंतर्गत असंख्य, मतलब कितना बहुत ज्यादा हिलता है। असंख्य नादों में से, असंख्य, एक सप्तक के अंतर्गत असंख्य नादों में से, असंख्य नादों में से कुछ नाद चलिए देता है, कुछ नाद जो स्थूल कानों को, मतलब खुला कानों को, स्थूल कानों को सुनाई दे, वह क्या कहलाएगा? वह श्रुति कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? श्रुति कहलाएगा। तो आप लोग नोट अगर बनाना चाहते हैं तो नोट भी बना सकते हैं। तो हम लोग श्रुति समझे, नाद को समझ लिए, श्रुति समझे। एक सप्तक के अंतर्गत असंख्य नादों में से कुछ नाद जो स्थूल कानों से सुनाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसको श्रुति कहते हैं। और देखिए, श्रुति
अब देखिए सप्तक, फिर सप्तक शब्द आ गया, तब कहिएगा सप्तक क्या है, तो सिंपल सा समझ लीजिए, जब सा रे ग म, सा रे ग म प ध नी सा, सिंपल सा हो गया। इसी 7 स्वर को जब एक साथ मिलाते हैं, एक 7 स्वर को जब देखते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग सप्तक। इसी में इस साथ जुड़ गया एगो, तो इसको बोल देते हैं अष्टक। ये सब भी बढ़िया से समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो शुरुआतें कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा, तो बहुत मजेदार से आपको मिलेगा सुनने को, ठीक है। एगो 7 सुर है, इसी को हम लोग कहते हैं सप्तक। ये बात समझ में आ गया। और ये सप्तक के अंतर्गत 22 ऐसे, मतलब 22 को आंदोलन को सुन सकते हैं हम लोग। तब बोला विद्वान सब दिमाग लगाया, कहा कि नहीं भाई, ये एगो जो सप्तक है, इसके अंतर्गत 22 गो श्रुति है जिसको हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन उनको मोटा मोटी बात दिया 7 स्वर में, जिसको क्योंकि उस गले का खंड जो है वो उतना जैसे नहीं होता है कोमल रे उठाते उतार चढ़ाव जो होता है, तो ये 7 स्वर में बांट दिया, ठीक है। तो 22 को श्रुति हो गया, हर एक श्रुति का नाम भी दिया। हम लोग ये भी देखेंगे कि इस श्रुति को सबसे पहले कौन सा कैसे सिद्ध किया, सारना चतुष्टयी के द्वारा इसको सिद्ध किया, कैसे सिद्ध किया, सारंग देव बहुत बढ़िया सिद्ध किया था, ठीक है। संगीत रत्नाकर में इसको बढ़िया से वर्णन किया गया है, तो ये भी देखेंगे हम लोग। लेकिन इस सप्तक के अंतर्गत कुल कितने श्रुति बोले, 22 गो श्रुति बोले। और तब कहा कि 22 गो श्रुति, अच्छा इसको मिटा लेते हैं, इतना तो लिख लिए होंगे, फिर इसको मिटा लेते हैं। देखिए 22 को श्रुति हो गया, जैसे अब लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, चलो 21 22, ये 22 गो हो गया। 22 श्रुति बोलिएगा सप्तक के अंतर। अब समझिए, ये 22 श्रुति के अंतर्गत, ये 22 श्रुति के अंतर्गत 7 स्वर को सिद्ध किया गया और कहा कि ये 7 स्वर का जगह स्थापित कर दिया, और कहा कि इस श्रुति जैसे सा हो गया, सा के अंतर्गत कोनो श्रुति के अंतर्गत 4 गो श्रुति हो गया, कोनो स्वर के अंतर्गत 2 गो हो गया, कोनो स्वर के अंतर्गत 3 गो हो गया। इस तरह से 22 श्रुति पे स्वर को स्थापित किया। आ गया समझ में? तब बोलिएगा भैया कैसे? तो सिंपल सा एक क्या बोलते हैं, जो सारंग देव द्वारा एक बहुत अच्छा दोहा दिया गया संगीत रत्नाकर में, उसको बढ़िया सुन लीजिए। चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिऋषभ धैवतो। मेरे साथ दोहराइए तो एक बारी। चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिऋषभ धैवतो। चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिऋषभ धैवतो। आया समझ में? ये इसको बढ़िया सुन लीजिएगा 2-3 बारी, नहीं होगा तो लिखियो लीजिएगा, ठीक है। मतलब चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, 4 गो श्रुति हो गया। षडज मध्यम पंचमा यानी सा हो गया भैया, म हो गया और प हो गया। इसका कुल कितना श्रुति हो गया? इस सब मिला करके 4 श्रुति। कितना श्रुति हो गया? 4 श्रुति हो गया। चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, द्वय द्वय निषाद गंधर्व, नी और ग। इसका कुल कितना हो गया? द्वय द्वय निषाद गंधारो, द्वय द्वय निषाद गंधारो 2 हो गया, निषाद का और गंधार का, नी का और गौ का 2 श्रुति हो गया। त्रिऋषभ धैवतो, 3 ऋषभ, रे और ध, त्रिऋषभ धैवतो। इसका कुल कितना हो गया भैया? त्रिऋषभ धैवतो, 3 गो हो गया रे और ध का। अब हम लोग इसको स्थापित करते हैं इस 22 श्रुति पर। करें हम लोग स्थापित। चलिए हम लोग तैयार हो जाइए। देखिए
सा हो गया तो पहला बेर आ गया सा रे ग म प ध नि सा हो गया, तो सा हो गया 4 गो श्रुति। सा के क्या गो श्रुति बोल रहा है भैया, तो 4 गो श्रुति हो गया। अच्छा, पहले का मान्यता, पुरानिक मान्यता के अनुसार हर एक स्वर अपने जितना उसके अंदर श्रुति है उसके लास्ट वाला श्रुति पर स्थापित था। वर्तमान जो अभी वर्तमान में मान्यता है उसका मान्यता यह है कि जो भी स्वर है अपने श्रुति के प्रथम स्वर पर, प्रथम श्रुति पर यह स्थापित है। तो पुरानिक मान्यता क्या है कि चौथा वाला श्रुति पर स्थापित रहेगा। ठीक है, तो चौथा वाला पर स्थापित हो गया, तो सा का स्थापना कहां पर हो गया भैया, चौथा श्रुति पर हो गया। सा का स्थापना चौथा श्रुति पर हो गया, क्योंकि ये इस सा के अंतर्गत 4 गो श्रुति आ गया, इसीलिए हम लोग इसको दे दिए 4 श्रुति। अच्छा, आप लोग को क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि सा की स्थापना कौन सी श्रुति की है पुरानी मान्यता के अनुसार। इस बार पूछा था आधुनिक मान्यता के अनुसार, लेकिन हम दिए पुरानी मान्यता के अनुसार म का स्थापना कितना 13 पर दे दी। और वो जो बोर्ड मॉडल आंसर की जारी किया है उसमें सही हो गया। आप देखते हैं क्या करते हैं, उसमें कंफ्यूजन तो है थोड़ा सा। ठीक है, तो सा का हो गया, चौथा श्रुति को हो गया, सा का हो गया। अब क्या है, सा पे से रे होता है, तो रे का कौन सा हो गया, रे का 3, तो 1 गो 2 गो 3 गो। आराम से भैया 3 गो को ऐसे कर दीजिए और रे यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि पहलुका मान्यता सीख रहे हैं, पूरा पहलुका सीख रहे हैं। अभी का यहीं पर दे दीजिएगा। रे हो गया 7वां, रे हो गया 7वां श्रुति पर स्थापित हो गया। फिर ग हो गया, तो ग का कितना 2 गो श्रुति, तो 9 पे हो गया ग, 9 का स्थापना ग, 9 पे ग का स्थापना 9 पर। 9वां श्रुति पर कौन सा हो गया भैया, ग हो गया। 9वां श्रुति पर ग हो गया। अब क्या, सारे ग म हो गया, तो म को कितना है 4 गो श्रुति, 2 गो यहाँ से ले लीजिए और 2 गो यहाँ से ले लीजिए, हम यही दिए थे म, तो कितना हो गया, म हो गया 13वां श्रुति। प, फिर प का भी 4 गो हो गया, 1 2 3 4, तो 4 गो दे दिए यहाँ पर भैया, 4 गो दे दिए, अरे प 4 लिख दिए। प हो गया यहाँ पर, फिर 4 लिख दिए, प हो गया यहाँ पर। अब क्या होगा, ध, ध का क्या गो श्रुति है देख लेते हैं, 3 गो श्रुति, 1 2 3, तो 20वां पे कौन सा हो गया, 20वां पे हो गया ध, 20वां पे कौन सा हो गया ध। और फिर कौन सा हो गया नी, नी का कौन सा श्रुति होगा, निषाद गंधारो 2 गो, तो नी का कौन सा हो गया, नी का हो गया, नी का हो गया 2 गो श्रुति, नी का हो गया 2 गो श्रुति। चलिए ये नी हो गया। तो आप लोग कितना अच्छा से स्वर स्थापना समझ गए, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अब इसका और विस्तार, और इसका अगर बढ़िया से अगर पढ़ना चाहिएगा, इसका सभी जितना 22 गो श्रुति है, सब 22 श्रुति का नाम होता है। वो 22 श्रुति पूछ लेता है कि इस जैसे म हो गया था, म का कौन सा नाम, ऐसे करके क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्योंकि भैया अब तो म्यूजिक में भी आप लोग कहिएगा आसान नहीं होला, सब धीरे धीरे कंप्यूटर भी होने वाला है। तो बस थोड़ा सा आप लोग वीडियो बस देखते रहिएगा ना, सब कुछ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये चीज को हम लोग बढ़िया समझ चुके हैं। अब हम लोग जो आगे देखेंगे देखेंगे कि शुरुआत से देखेंगे। ये तो पहला वीडियो था, तो संगीत क्या होता है, उसके बाद नाद क्या होता है, नाद का श्रुति बना, फिर जैसे नहीं होता कि पैटर्न बना, जैसे एक ईटा जोड़ करके पूरा बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग, तब पूरा आपको ढांचे समझ में आएगा संगीत का। ठीक है, फिर हम लोग इतिहास भी देखेंगे, संगीत का इतिहास भी देखेंगे, सारा जितना भी ग्रंथ है ग्रंथ को भी देखेंगे, फिर राग वाग भी देखेंगे, फिर ताल देखेंगे, ये सब कुछ को देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग देखने समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।